जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है भाई, हम करते हैं शुरुआत विद द हेल्प ऑफ दिस ओरेकल। ओके, 4 कुकीज है ये एंड हम चुनेंगे सिर्फ 2 कुकीज। चलो 2 कुकीज मिल चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। पहली कुकी है जो कि है रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड जो कुकी है वो है डिक्लेटर। अब इसका क्या अंडरस्टैंडिंग मिलता है वो हम देखते हैं। देखो भाई, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है रिफ्लेक्शन। हाउ इज दैट सो लेट्स सी। कई बार क्या होता है ना कि हम खुद को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि भाई, जैसे कि हम तो कहते हैं कि मे बी कि हम टाइम को फॉलो करते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा करते हैं? या फिर कई बार हम कहते हैं कि भाई मैं आपको शाम के 8 बजे फ़ोन करूँगा, 8 के 8:30 बज जाते हैं लेकिन फिर भी हम कॉल नहीं करते। तो ये रिफ्लेक्शन के लिए है। कहीं ना हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आपको कोई एक नया रिश्ता शुरू करना है तो ये उसकी भी एक शुरुआत बन सकती है। वॉट वी नीड टू डू एग्जैक्टली कि हमें रिफ्लेक्ट करना है कि कहाँ पे हम सही हैं, कहाँ पे हम गलत हो सकते हैं। एंड कम्प्लीटली गलत नहीं, लेकिन जहाँ पे हमें और सीरियस होना, जैसे कि मान लो आप चाहते हैं कि ये पर्सन ने थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए, या फिर कहना चाहिए कि भाई कि भाई मुझे कमिटमेंट देनी है, जो हारोफेंट का कार्ड है, तो क्यों ऐसा नहीं हो रहा? तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, या तो इनको खुद ऐसे करने की ज़रूरत है, या फिर आज ऐसा हो सकता है कि आप उनको कह सकते हो कि भाई नहीं, आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दैट इज़ द मेन थिंग। सो एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे कहते हैं कान पिड़ने, लाइक दैट। Somebody's ears, you're just telling the person again and again the same thing. Second is that declutter, कि भाई डिक्लेटर का मतलब क्या है कि अगर आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपके लिए सही नहीं है तो आपको उनका त्याग करने की ज़रूरत है। ठीक है, सिंपल मायनों में कहे तो हो सकता है कि आपने किसी, या फिर इस पर्सन ने कि किसी और के बारे में सोचना शुरू कर दिया, फिर कोई ऐसा जॉब कर रहा है जहाँ पे दिल नहीं लग रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि ये निराश हो रहे हैं, थकावट महसूस हो रही है, ज़िंदगी में खुश नहीं है। अब ये खुश क्यों नहीं है? बिकॉज उन्होंने ऐसी चीज़ चुनी है जो उनको खुशी नहीं देती है, तो इस चीज़ का उनको त्याग करना होगा। सेकेंडली, अगर आपको पता है कि अपने अगर पास्ट को लेके बैठा है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपके साथ भी है और डिस्कस वही कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए इस पर्सन को पहले खुद को डीक्लटर करने की ज़रूरत है। फिर चाहे इनको ये अच्छा लगे या ना लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रियल ट्रूथ है कि इसको अपने आप को क्लींस करने की ज़रूरत है। ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग ओवर हियर। भाई 2 कुकीज़ तो हमें मिल चुकी हैं। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। सो वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखते हैं आज सुबह की हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स माइंड एंड लाइकवाइज। चलो, एक कार्ड क्यों मिला? ओके, चलो ये, और 2-4 कार्ड मिले। चलो एक और कार्ड मिला, देखते हैं कितने कार्ड्स हो गए हैं। एंड हियर वी गो। ओके, सो डेविल आ चुका है लास्ट में। ठीक है, हम ऐसे कार्ड रखते हैं। यस, चलो फिर लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो जो अंडरस्टैंडिंग बनती है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये पर्सन बेसिकली वेटिंग के लिए देख रहा है, या फिर उसके पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। अगर आप इनसे जवाब ढूंढ रहे हैं तो मे बी इनके पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। दैट इज़ द मेन थिंग विच इज़ हैपनिंग ओवर हियर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पहली बात तो। सेकेंडली, अगर आपको उनसे कॉन्वर्सेशन करना है, ये उसके लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन को छोड़े बिना। तो आप उनसे अगर कोई ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिनके जवाब आड़े टेढ़े तो ये नहीं देंगे, ये पहली बात है। अगर आप एक बहुत ही सिंपल से सवाल उनसे करना चाहते हो तो ये रेडी कि भाई क्या चल रहा है, या फिर आप अपने अभी तक कमिटमेंट क्यों नहीं दी, या फिर आप सोचते क्या है। बहुत ही सिंपल से सवाल कि जो या तो हाँ कहे ना कहे, आप तो चुप्पी साधे रहे। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें मिल रहा है वो है भाई, लेट्स सी, जस्ट अ मिनट। ओके, ये कार्ड है हाई प्रिस्टेस। अगर हम इसको देखें तो इस पर्सन की ज़िंदगी में जो एक सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको एक्चुअली में पसंद करते हैं, या फिर रिस्पेक्ट बहुत है, लेकिन आपको ये 2 चीज़ों को ध्यान रखना होगा।
पसंद है आप इनको, मतलब आपका बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे रोमांस जो है वो थोड़ा सा साइड में जाता हुआ दिख जाता है। क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पे अभी देखा 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको किसी भी सवाल का कोई डायरेक्ट या फिर सटीक जवाब देने के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं है। या तो ये कहीं पे उलझे हुए हैं या तो कोई मसला है जिसमें अटके हुए हैं। लेकिन अगर हम हाई प्रीस्टेस की बात करें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे में हो रहा है कि व्हाट टू डू एग्जैक्टली, है ना। तो हाई प्रीस्टेस का मतलब ये है कि भाई दिस पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग। आपको रिस्पेक्ट तो बहुत करते हैं, लेकिन जब आप इनसे कोई सवाल पूछेंगे तो उसके जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। मे भी ये सोच रहे हैं कि आप थोड़ा और समय इनको दे सकते हो। ओके, दैट इज़ द मेन थिंग। तो अगर आप ऐसा मुमकिन है कि भाई जवाब नहीं दे रहे, ओके थोड़ा और समय दे दिया तो हो सकता है काफ़ी बढ़िया रहे इनके लिए, लेकिन ये आपके रिस्पेक्ट करते हैं, ये तो बात यहाँ पे साफ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सिंपल सी बात यहाँ पे नजर आ रही है कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी सारी अपोजिशन फेस कर रहा है। मे बी इसके फ्रेंड्स भी इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या फिर इसके फ्रेंड्स को भी नहीं लग रहा है कि आपके साथ सीरियस है। ठीक है, एंड वो इशू हो सकता है कि आपको ये बस पसंद हो। काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई इस पर्सन ने क्यों हमें रिप्लाई नहीं किया, या फिर वो सीरियस क्यों नहीं है, बिकॉज शायद वो सीरियस है ही नहीं। ये डिपेंड होता है। अगर कोई सीरियस है तो बहुत बढ़िया होता है, फिर अगर अपोजिशन कितना भी आए, चाहे फैमिली से आए, फ्रेंड से आए, वो परवाह नहीं करते, बिकॉज रियल लव इज़ रियल लव। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स, देखिए अपोजिशन हो रहा है, एंड शायद जहाँ से अपोजिशन मिल रहा है इनको अपने फ्रेंड से हो, या मे बी फैमिली तक शायद ये बात नहीं गई है, लेकिन फ्रेंड्स भी इसको शायद सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनको पता है कि शायद ये बस टाइम पास कर रहा है, या फिर ये कुछ चल रहा है। अब हर एक के साथ ये शायद कार्ड रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जो मीनिंग मुझे अभी यहाँ पे मिल रही है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिल रहा है यहाँ पे वो है भाई 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन बेसिकली अपने आप में मशगूल है। ठीक है, यानी कि किसी भी तरीके से वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये आता है कि अगर आप चाहते हो कि ये अभी कमिटमेंट दे एंड ये बात शादी तक जाए, तो अगर उसका मन नहीं है, अगर उसने सोचा नहीं कि मैं इतनी जल्दी ऐसा करूँगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा कि अपने आप में मशगूल है। जो मैंने अभी यहाँ पे कुछ कार्ड्स बताया कि हाई प्रिंसेस है, कि ये आपको लाइक करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो इसलिए रोमांस थोड़ा सा कम है यहाँ पे, क्योंकि रिस्पेक्ट है, और इसीलिए शायद वो चीज़ों को बहुत आगे नहीं लेके जा रहा। कुछ रिश्ते में मिलते हैं जहाँ पे बस टाइम पास होता है, लेकिन ये पर्सन क्या कह रहा है कि नहीं, आई हाईली रिस्पेक्ट यू। शायद इनके कुछ पास्ट में कुछ किस्से हो चुके होंगे, डिपेंडिंग ऑन, लेकिन आपके साथ तो इस तरह से पेश नहीं आ रहा है, बिकॉज पेश आ ही नहीं सकता, बिकॉज आपके बारे में इसको हाईली रिस्पेक्ट है, जो शायद किसी और के लिए हो भी या फिर नहीं भी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली बेसिक बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं आपकी, एंड शायद आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते, ये मैसेज मिल रहा है। तो आई थिंक आपको ये बहुत क्यूट लग सकता है कि ये पर्सन काफ़ी क्यूट है यहाँ पे, बट बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि आपको बिल्कुल भी आपका दिल हर्ट होते हुए इंसान देख नहीं सकता। शायद ये अभी कोई डिसीजन ले नहीं सकते या फिर लेने के मूड में नहीं है। ठीक है, एंड शायद इनका जो आज का मूड हो थोड़ा सा खफा हो सकता है, या फिर इतनी आज खुल के आपसे बातचीत नहीं कर सकते। सो अगर किसी चीज़ के कारण इनका मन दुखी है तो शायद ये परिणाम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है द वेल, एंड अगर द वेल को अगर हम बात करें तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि कुएं में बहुत कुछ दफनाया होता है, बहुत कुछ छुपा होता है, बिल्कुल वही चीज़ है। अपने मन में क्या चल रहा है ये आपको बताना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं पे उन्होंने रखा है त्याग करके, या फिर कहीं ना कहीं छुपा के रखा है। सो अगर आप चाहते हैं कि पर्सन आपको उजागर करे वो सारी बातें, शायद इतना ईजी ना हो, या फिर एग्जैक्टली उनके मन में क्या है आपको शायद पता ना हो। एक और बात आती है यहाँ पे कि अगर ये अपने किसी पास का खुलासा करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब कमिटमेंट हो जाती है तब खुलासा करते हैं, आपको लगता है कि फिर अब क्या हम करें, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी बात है, अगर आपको अच्छी नहीं लगी, देन व्हाट। मेरे हिसाब से ये पर्सन समय ले रहा है, ठीक है, सोचने के लिए कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी चाहिए। क्या मुझे इस रिश्ते को वो जैसा है वैसे ही रखना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप लेनी चाहिए, या फिर बैकआउट करना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सोच तो उनकी चल रही है, ऐसा हम कह सकते हैं।
नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्प्रेस, दैट इज द मेन थिंग। आई थिंक जो चीज़ वो चाहते हैं, जो कन्फ्लिक्ट यहाँ पे तैयार होता है वो ये है, देखो यहाँ पे दोनों कार्ड्स आ गए हैं। पहला था द हाई प्रिस्टेस, सेकेंड है द एम्प्रेस। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये शायद बहुत रोमांस चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है, या फिर टाइम पास चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, ठीक है। एंड आपने शायद एक चीज़ कही है कि यू वांट कमिटमेंट, ठीक है। तो हाई प्रिस्टेस जो आती है ना, या जो कार्ड है, वो दरअसल बहुत ही मैच्योर कार्ड है। एंड ये कार्ड क्या कहता है कि भाई आई वॉन्ट टू लिव अ रिस्पेक्टेड लाइफ, मुझे एक रिस्पेक्टेड जीवन जीना है। वहीं पे दी एम्प्रेस भी यही कहती है। एम्प्रेस में क्या आता है कि कहीं ना कहीं पे यूज से कि भाई मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे फन चाहिए, ओके। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आप दोनों के बीच की हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पे मेरे हिसाब से यहाँ पे वो दो चीज़ें हमें दिख सकती है। हालांकि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको रोमांस भी पसंद है एंड कमिटमेंट भी पसंद है। तो डिपेंडिंग ऑन कि पर्सन एग्जैक्टली क्या चाहता है या फिर आपका कौन सा रूप उसको ज़्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं जो कि है द डेविल। अगर हम ये चीज़ें देखें तो बेसिकली पर्सन इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, फिर उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो एग्जैक्ट कौन सी स्टेप उठाए। ये क्यों है? बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। तो कमिटमेंट तो बात की बात है, आई थिंक ये सोच बहुत रहा है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, क्या मुझे और ज़्यादा सोचना चाहिए, या फिर आपने जो इनको जिज्ञासापूर्ण सवाल पूछे हैं क्या उनके जवाब देने चाहिए या नहीं। डेविल का मतलब है अभिलाषाएं बहुत सारी हैं एंड ये कंप्लीट हुई नहीं है। तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप बहुत ही सीरियस पर्सन हो जिसके लिए कमिटमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो मेरे हिसाब से ये पर्सन इस बात को लेके आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि शायद वो पहले रोमांस, फ्लर्ट, हग्स एंड किसेस को लेके शायद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड आप जो है वो शायद उनको कह रहे हैं कि आई एम लुकिंग फॉर कमिटमेंट। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। और देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ऑलमोस्ट 11-12 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपने टैरो और ये ओरेकल ठीक से देखी होगी तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो खुद ही में अटका हुआ है एंड उसको खुद ही आंसर नहीं मिल रहा है। मतलब मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है, वो चीज़ हो रही है। उसको लग रहा है कि भाई आई कैन ट्रस्ट यू, बट अगेन क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट अबाउट हिम और व्हाट अबाउट यू। शायद आपका नज़रिया और इसका जो नज़रिया है वो अभी अलग होता हुआ हमें दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे 4 कार्ड जो आ गए हैं। पहला जो कार्ड है वो है रिलीज, आई मूव इन हार्मनी। इसका जो सिंपल मीनिंग आ रहा है कि यहाँ पे रिलीजिंग की ज़रूरत है। रिलीज मतलब क्या है कि भी क्या है इसका असली अंडरस्टैंडिंग। अगर जैसे कि कुछ रिश्ते ऐसे होता है कि जो खुलते ही नहीं। मान लो आप फ्रेंड हो एंड बाद में पता चलता है आपको कि भाई ये तो मेरे बारे में कुछ और ही सोच रहा था। शायद आपका रिश्ता कहीं और बढ़ भी जाता अगर वो आपके बारे में बात करते। तो यहाँ पे वही बात है कि कहीं ना कहीं पे इस पर्सन को अपने दिल को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। भाई क्या है इनके दिल में, वो आपसे क्या चाहते हैं, चाहते हैं कमिटमेंट या फिर नहीं, या फिर बस फन चाहते हैं, ताकि आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहे। सेकेंड जो कार्ड है वो है सैक्रेड सेल्फ। आई थिंक ये बात इनके दिल में आ रही है और आपके दिल में भी। मे बी आप इनसे जो एक चीज़ चाहते हो कि सैक्रेड रिलेशनशिप, ये शायद इसके लिए फ़िलहाल रेडी नहीं है। इसके 2 मतलब निकलते हैं कि ये अपने रिश्ते को जैसा है वहीं पे वैसे ही रखना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते। और दूसरा है कि मे बी वो चाहते हैं कि यहाँ पे फ्लर्ट हो, रोमांस हो, लेकिन क्योंकि आपने कमिटमेंट मांगी है उसके लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है भाई लेट्स सी अनसर्टेन, यानी कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इनको नहीं पता कि आपका या फिर इनका जवाब क्या होगा। मे बी यहाँ पे शायद आप इनको ट्रस्ट करना भी चाहते हो, लेकिन आपका प्यार का जो ऑरा है वो इतना स्ट्रांग है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि आपके सामने एक जवाब क्या दे। सो एग्जैक्टली दे डोंट नो व्हाट शुड बी द आंसर ओवर हियर। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। मतलब ये अपने आप को इतना इजीली ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आपके कारण। बाकी तो वो कर सकते हैं, लेकिन जब आपका प्यार ही इतना स्ट्रांग है तो उनको नहीं पता कि एग्जैक्टली मैं क्या करूँ। नेक्स्ट कार्ड है वो है वर्दी, आई नो माई ओन वर्थ, दैट इज़ द मेन थिंग। शायद उनके हिसाब से आप बहुत प्यारे हो एंड आपको हाईली रिस्पेक्ट करते हैं। जो कार्ड आ गया था ना दी हाई प्रिस्टेस की, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपके। लेकिन जब आप कहते हैं कि यहाँ पे प्यार कहाँ पे है, तो वो अटक जाती है। क्योंकि कई बार कई लोगों के हिसाब से प्यार का जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है। किसी के लिए प्यार का मीनिंग है कि बस यू जस्ट लव ईच अदर, दैट्स इट। एंड किसी के लिए प्यार मतलब पूरा समर्पण। तो ये शायद अभी समर्पण के लिए रेडी नहीं है।
अच्छा, फाइनल कार्ड है सोर्स, यू आर माई सोर्स। अगर आप थोड़ा और वेट करते हैं तो शायद ये पर्सन जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर कर सकता है या फिर खुद को बदल भी सकता है। तो जो भी आप दोनों के लिए बेहतरीन हो यहाँ पे हमें समझ में आ सकता है, बट व्हाट इज़ द मेन थिंग टू नो कि भाई हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। सोर्स क्या है? अगर हमारा सोर्स है प्योर लव देन यू शुड वेट, या फिर इस पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये अभी प्यार के लिए सेक्रीफाइस के लिए रेडी नहीं है, देन आप क्या सोचते हो, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना रीडिंग, आई होप इट इज नेट, सी यू नेक्स्ट।